अभी भी मैं कार से आ रहा था, हम यात्रा कर रहे थे, तो मेरे पास रेनेसा की किताब थी कोई ऐसे 87 पेज की, वहां से शुरू की, यहाँ आते आते 54 पेज पढ़ लिए। मैंने कहा वापस जाते जाते इसको खत्म कर देंगे, आज ही टाइम मिला है किताब पढ़ने का। पूरी किताब हमने 47, अब वो 50-55 पेज पढ़ लिए, अभी मोड़ी हुई है, वापस जाऊंगा ना बाढ़ में, तब तक जाते जाते 87 पेज है उसकी खत्म करूंगा, क्योंकि हमें इतना ही समय मिलता है। आज रविवार का दिन है, तो कम से कम जाते और आती किताब पढ़ते हैं। जबकि नई जनरेशन तो मोबाइल में खोई हुई है, उनको पता ही नहीं किताब पढ़नी कैसे होती है। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप मोबाइल से बिल्कुल दूर हो जाइए, मोबाइल रखिए, हम भी रखते हैं। जब हम मोबाइल रख रहे हैं ना, तो हम ये नहीं कह सकते आप मत रखें, लेकिन आप कम से कम ये देखें कि आपके मोबाइल का स्क्रीन टाइम कितना है। मैं कई बार मेरे बच्चों को बताता हूँ कि आज सुबह से मैंने इस मोबाइल को 6 मिनट ही चलाया, 6 मिनट ही ये मोबाइल चला, जिसमें से भी 1-2 मिनट तो गणपति से आपसे बात हुई है लोकेशन के लिए, बाकी पूरे दिन सुबह से बंद ही पड़ा है। जबकि मुझे लगता है कि आप लोगों से ज्यादा व्यस्त मैं रहता हूँ, क्योंकि मैं ऑफिस में भी जाता हूँ, कॉलेज के भी काम होते हैं, कोचिंग के भी होते हैं। आज 7,000 बच्चे मेरे पास ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, उन बच्चों की इंक्वायरी भी होती है। लेकिन मुझे पता है कि मुझे मोबाइल को कैसे यूज करना है। अब मैं मोबाइल का कैसे यूज करूंगा, जैसे मान लो किसी बच्चे ने प्रश्न पूछ लिया, उत्तर आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो कई बार हम गूगल में देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हो सकती है। मोबाइल का हमने वहां यूज लिया, मोबाइल का हमने सिर्फ ज्ञानवर्धक चीजों के लिए यूज लेते, बाकी मैं मोबाइल के हाथ नहीं। कई बार कोई किताब मंगवानी होती है तो अमेजोन वगैरह में देखता हूँ, तो मेरे शॉपिंग लिस्ट में भी सारी किताबों के आते हैं रिकमेंडेशन, आज ये मंगवा सकते हो आप। और हर महीने मैंने नियम बनाया हुआ है, मेरी सैलरी का 10% हिस्सा है वो किताबों में जाता है। अब कभी पढ़ लेते हैं, नहीं पढ़ते, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। और कई बार जब बहुत ठीक नहीं लग रहा होता है, मेरी लाइब्रेरी में जाता हूँ, आराम से किताबों के सामने बैठता हूँ, बड़ी अच्छी सी वाइब्स आती है, और 5-7 मिनट में लगता है कि मैं क्या था, कहाँ पहुंच गए। आज पूरे राजस्थान के बच्चों का प्रेम मिल रहा है सब किताबों की वजह से। इतना पढ़ लिया मुझे खुद को यकीन नहीं होता कई बार। तो आपके ना शौक ऐसे होने चाहिए, ऐसी रुचि होनी चाहिए। किताबें मार्केट में जाते हैं, 100 रुपए यूं खराब करके आते हैं, इससे अच्छा छोटी पुस्तिका लेके आ गए कोई। अच्छे साथी रखिए बात। अब हमारे दोस्त भी कौन है, मेरे दोस्त मैं आपको बताऊं, उस 2008-9 के अंदर जब हमने ग्रेजुएशन किया था, सर आपको बताऊं उस समय के जितने भी हमारे साथी हैं, न्यूनतम कोई किसी पद पे है तो राजनीति विज्ञान के लेक्चरर है, न्यूनतम पद बता दो। उच्चतम पद आप देख लो, कलेक्टर, एसडीएम, आरपीएस। हमारा 35 का ग्रुप था, 35 का ग्रुप था। सबसे नीचे की रैंक पे कोई है तो स्कूल लेक्चरर, वो नीचे की रैंक नहीं है, वो राजपत्रित अधिकारी है, लेकिन बाकी कोई तुलना में वो नीचे की रैंक पे है। अब आप सोचो कि बाकी सारे कहां पहुंच गए, जबकि मैं आपको बताऊं सभी गांवों से आए हुए लोग थे, बोलना किसी को नहीं आता था, ठीक से बात करनी नहीं, मुझे तो हिंदी बोलनी भी ठीक से नहीं आती थी, और एक दूसरे को सिखाते थे। उसमें से 2 रिटायर्ड एयरफोर्स के लोग थे, वो हमें हर दिन सिखाते थे कि कम्युनिकेट कैसे करना, बात कैसे रखनी है, वो सारी चीजें सिखाते थे। और हम सभी एक दूसरे से डिस्कस, किसी का गणित अच्छा था, किसी का विज्ञान अच्छा था, किसी का ज्योग्राफी अच्छा था। हमारे आज भी ग्रुप बने हुए, ग्रुप में आज भी बात करते हैं, बार त्योहार मौके पर मिलते भी हैं, और आज उन सबके बच्चे भी अच्छी जगह जाना शुरू हो गए। ऐसा ग्रुप था, और उस ग्रुप में किसी व्यक्ति की कोई नशा पता नहीं, आज भी नहीं। आज ऐसा नहीं उस समय पैसे नहीं थे, मैं कह रहा हूं आज सब लाखों रुपए की सैलरी लेते हैं, किसी के कोई नशा पता नहीं, किसी की कोई गलत संगत नहीं। क्योंकि आज के दौर में जब लोग शॉर्टकट से सफलता चाहते हैं, अभी आप देख रहे हो पेपर आउट वगैरह, ये गंदगी चलती रहती है, ये हर दौर की सच्चाई है। लेकिन मैं मानता हूं कि आपको इन सारी चीजों से हटके, जैसे आप अब 12वीं हो गई है, कॉलेज में आ चुके हैं, तो आप 2-3 साल एक प्रकार से खूब मेहनत कीजिए, एक आधा अच्छा मार्गदर्शक साथ रखिए, जिससे जैसे संकट आता पूछ लीजिए। अब एक विष्णु ही है मेरे मित्र रघुनाथ, वो मेरा मार्गदर्शक है, हम उम्र है हम, लेकिन जब गणपत सिंह फंसेगा ना तो फोन करेगा, भाई हाँ दिक्कत आ गई। क्या आ गई? ये निर्णय संकट आ रहा है, क्या किया जाए, ऐसा करना ऐसा नहीं करना। उसने कह दिया मतलब फाइनल है, वैसा ही करेंगे। और मैं क्या मानता हूं, निर्णय सही है या गलत है,
ये इस बात पे निर्भर नहीं करता है कि निर्णय सही है या गलत, ये इस बात पे निर्भर करता है कि आप निर्णय को सही साबित करते हैं या गलत ठहराते हैं। आप मेहनत करके उसको सही भी कर सकते हैं। मान लो आपने आईएएस की तैयारी शुरू करी, सीधी यही करी, मैं बीएड बीएड नहीं करूँ, जबरदस्त तरीके से मेहनत करी और आप कलेक्टर बन गए, निर्णय सही था आपने आईएएस की तैयारी शुरू करी और वहां पे काम चोरी ईमानदारी रखी नहीं, बेईमानी रखी, तैयारी में सिलेक्शन नहीं हुआ, तब आप कहोगे निर्णय गलत था। तो निर्णय सही होगा या गलत होगा ये आप तय करते हो, वो निर्णय तय थोड़ी करते। तो हमेशा अपने साथ एक ऐसा मार्गदर्शक रखिए जो आपको सही रास्ता दिखा सके। वो जरूरी नहीं कि वो मार्गदर्शक सरकारी सेवक हो, कोई भी हो सकता है। आप जिसको भी अपना ठीक मानते हो आप उनसे बात करते रहें। नहीं तो क्या होता है कि इस उम्र में भटकाव बहुत होते हैं, और अगर आप भटक जाते हैं तो आपकी ऊर्जा नष्ट हो जाती है, अलग साइड में चली जाती है और आप अपनी शक्तियों का उपयोग कभी नहीं कर पाते। मैं 12वीं करके आया तो मुझे खेत सिंह जी मिले, राष्ट्रीय प्रिंसिपल लगे हुए सर, अभी गोल्ड स्टेशन के आसपास है। तो मैं 12वीं करके जैसे आया तो उसी समय मैंने देखा कि सर पौधे के नीचे टेबल लगा के पढ़ रहे, उनकी उम्र भी काफी थी। मुझे एक जिज्ञासा हुई, मैंने कहा ये इस उम्र में क्यों पढ़ रहे हैं। तो बड़ी हिम्मत जुटा के मैं उनके पास एक दिन गया, क्योंकि मैं छोटा था बहुत और वो काफी बड़े उम्र में थे। तो पहले के दौर की बात यह है कि हिम्मत नहीं होती थी, पहले मास्टर से भी बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। आज अब तो क्या है कि बच्चे सीधे मैं कॉलेज जाऊं सीधा मास्टर आया और सर की हाल चाल है, आज बच्चे ऐसे बात करते हैं। उस समय ऐसी स्थिति थी कि पुराने गुरुजनों को हम देखते थे ना, गली चेंज करते थे कि ठोक है हमारे स्कूल जाते, पहले हिम्मत नहीं होती थी। तो मैं गया हिम्मत जुटा के, मैंने कहा सर आप क्यों पढ़ रहे हैं, आपकी तो नौकरी लगी हुई है, थर्ड ग्रेड अध्यापक लगे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि मेरा ये सर 2005 के फर्स्ट ग्रेड के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे, वो इतिहास व्याख्याता की 2005 की भर्ती थी, 6 में शायद थी। तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं अध्यापक लगा हुआ हूं, लेकिन स्कूल लेक्चरर का इंटरव्यू, पहले इंटरव्यू होता था स्कूल लेक्चरर, उसकी तैयारी कर रहा हूं। अंदर बड़ी बड़ी किताबें रखी हुई, हरिश्चंद्र वर्मा, केसी श्रीवास्तव। मैं उनको काफी देर तक देखता रहा, क्योंकि 2010 से पहले नौकरी वाला कोई दिखता था ना तो भी प्रेम हो जाता था, वाह नौकरी लगी हुई है। आजकल तो इतना कुछ क्रेज रहा नहीं, क्योंकि आजकल स्कोप भी खूब है, नौकरी का इतना कुछ नहीं रहा। तो मैं काफी देर तक देखता रहा। मैंने कहा सर मुझे भी नौकरी लेनी, क्या करना पड़ेगा। तो उसने कहा कुछ नहीं करना, ईमानदार रहना, गलतियां करनी नहीं है, और मैं किताबें बताता हूं इनको पढ़ता जा, और बाद में किसी बढ़िया यूनिवर्सिटी में, बीई में तो एडमिशन हुआ नहीं, एमए में करवा लेना। और उन्होंने सिर्फ 2-3 चीजें बताई थी। एक, करंट अफेयर की किताब आपको मंथली पढ़नी है, बस पढ़नी है। क्यों पढ़नी मुझे नहीं पता, क्यों पढ़नी, बस पढ़नी। और 2-3 किताबें जीके की ला के दी, बस पढ़ता रहा साल भर। और कहते हैं कि जब तक आप पढ़ाई शुरू नहीं करोगे ना, तब तक आपके मस्तिष्क में 1000 सवाल आएंगे, कैसे करूं, कैसे होगा, मेरे से होगा कि नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम पढ़ाई शुरू करते हैं तब सवाल आना बंद हो जाते हैं और आगे का रास्ता अपने आप खुलता जाता है। ये पहाड़ की तरह, आप पहाड़ पे चढ़ते हैं ना, तो पहाड़ के ऊपर डेढ़ ऊपर जाने के बाद में पहले लगता है जैसे इतनी ऊंचाई है, वहां जाते हैं फिर एक नया रास्ता और खुलता है, और आप चढ़ते जाओ आगे आगे नया रास्ता मिलता जाता है। ये पढ़ाई उसी। इसलिए खूब मेहनत कीजिए और अपने समय को कभी भी बर्बाद मत होने दें। और साथ साथ में एक और चीज बताऊं, खेलिए कूदिए और स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखिए, अच्छा खाइए पिए, और पढ़ाई में कोई लापरवाही मत करना। खुद को कभी ऐसे टॉर्चर मत करो कि नहीं बस पढ़ना ही है, पढ़ना ही नहीं। ये मानसिक काम है, और मानसिक काम हमेशा अच्छे मन से होते हैं। अच्छे मन के साथ रहिए। आपके पास 3 साल पढ़े और 3 साल में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। एक शिक्षा हासिल करने के बाद, देखो वैदिक काल में भी शिक्षा दी जाती थी, आपको पता है ना, वैदिक काल में शिक्षा दी जाती थी। जब शिष्य क्या करते थे, आपके गुरुकुल में जाते थे, गुरु के पास वहां जाते थे, और वहां जाने के बाद गुरु से शिक्षा अर्जित करते थे। क्या उस समय पढ़ाई नौकरी के लिए होती थी? नहीं, उस समय शिक्षा इसलिए दी जाती थी कि इसमें संस्कार आए, और ये जो मानव योनि में पैदा हुआ ये मनुष्य बन सके। देखो मानव और मनुष्य में यही फर्क होता है। मानव के रूप में हम सब पैदा हुए, लेकिन मनुष्य वो है जिसमें संस्कार है, नैतिकता है, शिक्षा है, बड़ों के प्रति सम्मान है, और उसमें मनुष्य वाले सारे गुण हैं। तो कई बार लिख पढ़ते हैं ना कि मानव से मनुष्य बनने की जो यात्रा है ना,
यही जीवन है। मानव योनि में एक कुख्यात अपराधी भी मानव है, वो भी मानव है, और एक श्रेष्ठ व्यक्ति भी मानव है। लेकिन जो कुख्यात अपराधी है ना, वो मनुष्य नहीं, उसमें मानवीय प्रवृत्तियां नहीं है, वो अमानवीय हो चुका है। लेकिन जो एक श्रेष्ठ व्यक्ति है वो मनुष्य। तो मैं ये हमेशा कहता हूं बच्चों को कि पढ़ाई करिए अच्छे से, लेकिन साथ साथ में अपने अंदर एटिकेट्स रखिए, संस्कार रखिए, कि आपको आपसे कोई मिले ना एक बार, तो उसका वापस मन हो दोबारा मिलने। आपको कोई सुने एक बार, तो वापस आपको सुनने का उसका मन। आप किसी को कोई बात कहो और उसको लगे कि ये बात मुझे ही कही गई है, ऐसी व्यक्तित्व का आप विकास करिए, खूब पढ़िए, और ये चीजें धीरे धीरे डेफिनेटली सुलभ